हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपने जिस किसी से प्यार किया है या आप जिस किसी के साथ रिश्ते में हो या आपने रिश्ते आगे बढ़ाने की सोची, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, कमिटमेंट में जाने की सोची और उस पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया, तो क्या 2021 में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा उस पर्सन के थ्रू? ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, एक जनरल रीडिंग होने जा रही है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपसे 100% रेजोनेट करे। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी के यहीं और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइज, जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो आपको इस चीज़ का भी रखना है ख्याल। ठीक है, मुझे जो जो जानना होगा, मुझे जो कार्ड्स बताएंगे, मैं वो चीज़ आपके सामने निकालूंगी। कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आया रीडिंग करते वक्त या रीडिंग के दौरान, तो फिर मैं वो भी क्लियर करूंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या आपको न्याय मिलेगा। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया है तो क्या आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। उनके साथ जो भी विश्वासघात हुआ है क्या उन्हें उसके ये न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पे आया है गाइस किंग ऑफ कप्स का कार्ड और देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। यहाँ पे आया है आपका एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जिस किसी ने भी उनके साथ विश्वासघात किया है उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे आए हैं 2 कार्ड्स गाइस, टेम्परेंस का कार्ड और द मून का कार्ड आया है। ठीक है, और देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को उनके साथ जो भी विश्वासघात हुआ है, जो भी गलत हुआ है, क्या उसके बदले में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2021 में क्या उन्हें न्याय मिलेगा। यहाँ पे आया है गाइस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को उनके विश्वासघात के बदले में क्या उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, होली स्पिरिट। यहाँ पे आया है गाइस 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ आर्कएंजल्स और मुझे बताइए और मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स को उनके साथ जो भी विश्वासघात हुआ है क्या उसके बदले में उन्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, उन्हें जस्टिस मिलेगा, क्या मिलेगा उन्हें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा जो भी उनके साथ हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे आया है गाइस 2 ऑफ कप्स का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय, जस्टिस, इंसाफ मिलेगा। जिस किसी ने भी उनका दिल तोड़ा है, नाइंसाफ़ी करी है उनके साथ, क्या उन्हें उसके बदले में जस्टिस मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और चाहिए मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को उनके साथ जो भी रॉन्ग हुआ है, जो भी नाइंसाफ़ी हुई है, जिस किसी ने भी उनका दिल तोड़ा है क्या उसके बदले उनके साथ न्याय होगा। यहाँ पे आया है गाइस 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार का कार्ड। ठीक है, पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग गाइस यहाँ पर आपकी सेजिटेरियस की एनर्जी आ गई है, द मून आपकी पाइसेस की एनर्जी है एंड द स्टार आपकी है एक्वेरियस की एनर्जी।
यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, ये ऑल साइन रीडिंग होती है। तो आप इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो सभी लोगों के लिए है ये, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ना मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में गाइस दिखाई दे रहे हो। उसके अलग ना मुझे यहाँ पर 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप 2 साल का था, उसमें 2 महीने से प्रॉब्लम्स आ रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय का था और आप 2 साल से ना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, या आप इंसाफ मिले आपको उसका वेट कर रहे हो। 2 साल या 2 महीने कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके अलग फरवरी मंथ आपसे रिलेट करता हो, जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, आप लोगों की एनिवर्सरी, आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आप लोग बिछड़ गए थे फरवरी मंथ में, या आपके पार्टनर ने ना आपसे अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, आपसे बात करनी ख़त्म कर दी थी, या बेसिकली उन्होंने उस फरवरी मंथ में ही आपके साथ विश्वासघात किया था। ऐसा यहाँ पे हो सकता है, जो किसी किसी से ही होगा, सभी लोगों से नहीं होगा। गाइस देखिए, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ गद्दारी भी करी है, विश्वासघात भी करा है। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई हैं, विश्वासघात का कार्ड भी आ गया है, और किस रीज़न की वजह से करा है वो भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये रीडिंग आप लोगों के लिए है भी या नहीं है। तो गाइज देखिए, मुझे लग रहा है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कोई थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में, जिसने सारा खेल खेला है। कोई लेडी फिगर है जिसने सारा गेम खेला है, जिसने बेसिकली आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े करे हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन, ब्रेकअप तक ला दिया है इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये सेल्फिश है, इसलिए इसने ऐसा करा है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, इसने गेम खेला है आप लोगों को अलग करने के लिए, ठीक है। और इतना गंदा गेम इस थर्ड पार्टी ने करा है, इसने बेसिकली आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं पास्ट में एक डिसीजन ले लिया, और वो था आपसे दूर जाने का। 2 डिसीजन में इसने एक तरह से आपके पार्टनर को कंफ्यूज करा। उसने दो ऑप्शंस आपके पार्टनर के सामने रखे, और एक ऑप्शन जिसमें आप थे, जिसमें आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स थी ना, उस ऑप्शंस को उन्होंने इस थर्ड पार्टी ने गलत 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 ही बोला, और अब अदर ऑप्शन जो दिया आपसे दूर जाने का, उसमें सारी उन्होंने ना क्वालिटीज़ बताई कि आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, आपके साथ ऐसा होगा। मतलब सारा एक तरह से हलवा एक तरफ साइड रखा, दूसरी साइड आपके पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर रखा। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके पार्टनर बेसिकली उस दूसरे ऑप्शन पर ज़्यादा ललचा गए, यानी कि हलवे की साइड ज़्यादा चले गए, और उन्होंने आपके साथ बेसिकली ना गद्दारी करी, ठीक है। आपके साथ उन्होंने विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड उन्होंने रिश्ता तोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था ना, उसे फिनिश्ड कर दिया, क्लोजर ला दिया। इस रिलेशनशिप में ना आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप था, उसमें कोई मतलब कुछ दिखाया नहीं, कोई एफर्ट नहीं करा, बिल्कुल बुरी तरह से गिव अप कर दिया, और ये समझ लिया कि ये जो रिलेशनशिप है ना, उसमें कुछ नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस कर दिया, मैं मोटा मोटा कहूँ तो इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था उसको ना सेक्रीफाइस कर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा करके आपके साथ गद्दारी करी, विश्वासघात करा, आपका दिल तोड़ा, आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, एक पेनफुल एंडिंग कर दी, आपका दिल तोड़ दिया। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत गहरे घाव दिए आपके पार्टनर ने आपको विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पर्सन इतने पर भी नहीं रुके, या ये थर्ड पार्टी ने भड़काना इतना भी नहीं रोका। मतलब उसके बाद भी आपके पर्सन ने ना आपको ब्लॉक कर दिया, किसी किसी के पार्टनर ने शायद उन्हें ब्लॉक कर दिया, अपने चारों तरफ वॉल खड़ी कर ली, बात करनी बंद कर दी, और मतलब एक तरह से ऐसा कर दिया कि जितना आप उन्हें अपना मानते थे, वो आपको अपना मानते थे ना, उतना उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना ली, दीवारें खड़ी कर दी। मतलब एक तरह से बहुत पराया कर दिया उन्होंने। चंद बातों में आकर आपके पर्सन ने आपको 2 पल में ना पराया कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपसे विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके पर्सन ने ब्रेक ले लिया। उन्होंने बेसिकली ये दिखाया
कि आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और सारा मेन रीज़न जो है वो ये था, ठीक है। जो भी रीज़न था, जो भी सिचुएशन थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थी, लेकिन आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया, आपको बहुत गहरे घाव दिए। शायद आप ही एक हीलिंग मोड पे हो, उस वजह से, इन सब सिचुएशन की वजह से, इन सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से, विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा आपका दिल टूटा। आपके साथ ऐसा हो गया ना कि आपको लगा कि आप पूरी तरह से टूट गए हो, और बस आपको क्या चाहिए था, रेस्ट चाहिए, हील होना चाहिए आपको। मतलब ये सब आपने सपने में भी नहीं सोचा था। जो आपके साथ ये हुआ ना, वो सब चीज़ें आपने सपने में नहीं सोची थी, और आपको ये सब चीज़ें हकीकत में फेस करनी पड़ी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये तो थी पास्ट की बातें, लेकिन अभी क्या है गाइस सिचुएशन। देखिए गाइस, मेरा क्वेश्चन था मेरे कार्ड से कि क्या मेरे व्यूअर्स के साथ ये जो भी विश्वासघात हुआ है, उसके बदले में क्या उन्हें जस्टिस मिलेगा इन 2021। तो गाइस देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस एंड द स्टार कार्ड, जो दोनों बताते हैं ना कि आप लोगों का रिकंसिलेशन, आपका रीयूनियन आपका बिल्कुल होगा। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपकी तरफ ऑफर आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग एक दूसरे से प्यार तो बेहद करते थे। ये सारा बवाल, ये जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस थर्ड पार्टी की वजह से आई है। लेकिन आप ना इस तरह से प्यार करते थे, जैसे ये 2 जोड़े हैं, मतलब एक जोड़ा है, ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, और आपके पार्टनर ना आपको इक्वल गिव एंड टेक देते थे। यानी कि जितना आप करते थे उतना वो करते थे। लेकिन इस वजह से, आपके इस थर्ड पार्टी की वजह से ना, आपके पार्टनर का ना ब्रेन वॉश कर दिया गया। आपके पार्टनर की एक तरह से बुद्धि पलट दी इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना गाइस, ट्रू लव होता है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो ट्रू लव का कार्ड होता है। तो प्यार तो आपके पर्सन आपको आज भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये कार्ड बेसिकली 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है रीयूनियन का। ये रीयूनियन को बताता है, बैलेंस को बताता है, हार्मोनी को बताता है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आप लोगों के बीच में जो ये सिचुएशन आई थी ना, ये जो द मून की सिचुएशन आई थी, यानी कि अनकंट्रोल्ड सिचुएशन आ गई है करंट में। पास्ट की बात हो चुकी है, करंट में जैसे अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई हैं सब चीज़ें। चाहे फिर वो आपके पर्सन हो, चाहे फिर आपका रिश्ता हो, चाहे आपके साथ ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ हो, या फिर चाहे आपको जो न्याय नहीं मिला है ना वो हो। तो प्रेजेंट में जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, द मून कार्ड की जो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है ना, वो पूरी की पूरी तरह कंट्रोल में आएगी। आपके पर्सन जो आपके साथ फीलिंग्स रखते हैं ना, वो आपकी तरफ लौट कर आएंगे। जो पर्सन इसके भड़कावे में आकर, इस थर्ड पार्टी के भड़कावे में आकर, जिस पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया ना, वो ही बहुत ज़्यादा कामली आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझकर, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ कर ना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उसका कारण गाइस बेसिकली ये है ना कि आप दोनों ने जो भी प्यार किया है ना, वो सच्चा प्यार किया है। कुछ समय के लिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन प्यार और फीलिंग्स, ब्रेन वॉश करा था ना, दिल तो नहीं खाली करा था। फीलिंग्स तो उनके दिल में आज भी आपके लिए है। दिमाग उन्होंने खाली कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, लेकिन दिल तो आपसे अभी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी आपसे सच्चा प्यार किया है, आपने भी उनसे सच्चा प्यार किया है। तो वो कहीं ना कहीं उसी प्यार के खातिर आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस आपकी तरफ बढ़ाएंगे। और बेसिकली ना विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो आपके बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग, जो ट्रस्ट इश्यूज इस थर्ड पार्टी ने बना दिए थे, जो जहर इसने आपके दूसरे पलड़े में भर दिया था आपके खिलाफ, वो सब चीज़ें ना विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड वो क्लियर होंगी। उसमें पूरी तरह से क्लियरिटी आएगी। आप लोगों के बीच में बेसिकली ना गाइस कम्युनिकेशन होगा, जो इस थर्ड पार्टी ने बंद कर दिया था। विक्ट्री मिलेगी, एक तरह से विक्ट्री का कार्ड भी होता है, आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी। और आपके पर्सन को ना, जब आपके बीच में जो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था, वो जब बातें होंगी ना, तो वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज जो है, जो ब्लॉकेजेस हो गई थी, वो सब क्लियरिटी होगी। और आपके पर्सन ना बेसिकली आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
उसके अलग ना गाइस एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है कोई सच्चाई सामने आना, यानी कि जब आपके बीच में बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगी, कोई क्लियरिटी आएगी, जो चीज़ें नहीं हो रही थी ना क्लियर, जैसे एक तरफ हलवा था वो हलवा ही हलवा दिखा, उन चीज़ों की जब क्लियरिटी आएगी ना आपके पर्सन के सामने, तो आपके पर्सन ना बेसिकली आपकी तरफ बढ़ेंगे, और वो जो आपकी तरफ बढ़ेंगे ना वो आपकी तरफ वो आपकी तरफ बेसिकली इंटीग्रेशन करने के लिए बढ़ेंगे, रीयूनियन करने के लिए बढ़ेंगे, रिकन्सिलेशन करने के लिए बढ़ेंगे। और देखिए ये जैसे दो वाटर मिल रहे हैं ना, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपके साथ बातों का, आप लोगों की जो बीच में बातें नहीं क्लियर नहीं हो पाई थी ना वो बातें क्लियर होंगी, यानी कि आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से बोलोगे और आपके पार्टनर अपने दिल की बातें आपसे बोलेंगे। यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं गाइस, दो वाटर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का फिर से पुनर्मिलन होगा, और पुनर्मिलन का मतलब बेसिकली आपको न्याय मिलेगा जो इस थर्ड पार्टी ने ना नहीं होने दिया। आप लोग जैसे पहले रहते थे ना गाइस, देखिए 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं ना कि आप लोगों का वापस से रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा और आपके पार्टनर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो मैच्योरिटी सिचुएशन को डील करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस चीज़ की तो कोई भी दो राय नहीं है कि आपके पर्सन की तरफ से आपके पास ऑफर आएगा या नहीं आएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैम मेरे पार्टनर ही मेरी तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल बोल सकती हूँ कि जी हाँ, आपके पर्सन ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो ही सिचुएशन को क्लियर करेंगे। और ओवरऑल एनर्जी ही इंटीग्रेशन की आई है गाइज, यानी कि आप लोगों का पुनर्मिलन, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। सारी बातें जो अनकही रह गई थी ना आपके बीच में, जो क्लियरिटी नहीं थी, जो इस थर्ड पार्टी ने ना सब चीज़ें गलत कर दी थी, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी और आप लोगों के बीच में ना वापस से पुनर्मिलन होगा। दोनों जोड़े, आप लोग जो आप दोनों सच्चे प्यार हो, ट्रू लव हो, जन्मों जन्मों का आप लोगों का रिश्ता है ना, वो चीज़ यहाँ पर फिर से मिलेगा। फिर चाहे ये कितना भी भड़का ले आपके पार्टनर को, कितना भी हलवा रख ले, लेकिन आपके पार्टनर तो फाइनली वो पॉइजन भी पीने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं शिव और शक्ति तो मिलकर ही रहेंगे। आज की डेट में करंट में जो सिचुएशन अनकंट्रोल्ड है ना, वो चीज़ें आगे चलकर फ्यूचर में ना पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होगा ये सब चीज़ें जो है कैसे होंगी, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, बस बताइए कैसे होगा ये सब चीज़ें, होंगी तो कैसे होंगी ये सब चीज़ें, कैसे मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा। वैसे तो हमें पता चल गया है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। देखिए फिर से क्या आया है गाइस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बेसिकली वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोली कि आपके बीच में जो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा था ना, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों ही अपने आप को हील कर रहे थे। क्योंकि देखिए गाइस, इस थर्ड पार्टी ने जो जहर भरा आपके अगेंस्ट भरा ना, उससे आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए, आप भी हर्ट हुए, दोनों को दुख पहुँचा। लेकिन आप लोगों के बीच में जब बातें होंगी ना, क्लियरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा, तो आप दोनों को ही ना आप लोगों के रिश्ते में सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वही चीज़ मैं कह रही थी कि वैसे तो यहाँ पे पता चल ही गया है, फिर भी एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं ताकि आपके मन में सवाल ना रह जाए कि कैसे होगा ये चीज़ें। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कैसे होगा ये सब चीज़ें। कार्ड्स दीजिए, कैसे मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा यहाँ पे। देखिए गाइस, क्या आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। यानी कि मैंने आपसे बोला ना, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वहाँ पे ना काफ़ी लोग आते हैं भड़काने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन इन लोगों के भड़काने से, इन लोगों के ब्रेन वॉश करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग तो मिलोगे ही मिलोगे। द 2 ऑफ कप्स आ गया, द लवर्स का कार्ड आ गया। यस कार्ड होता है प्यार करने वालों का, एक तरह से द लवर्स कार्ड जो होता है ना, प्यार करने वालों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये थर्ड पार्टी ना मुँह देखती रह जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं बस बताइए कैसे मिलेगा न्याय, मेरे व्यूअर्स को कैसे न्याय मिलेगा। ऐसे निकालती हूँ, फ्लिप कर रहे हैं कार्ड्स।
देखिए गाइज, द मैजिशियन का कार्ड आया है जो बता रहा है ना कहीं आपके पार्टनर ना, जो इसने जहर भरा, जो इसने कड़वाहट भरी, जो इसने पॉइजन रखा ना एक साइड, आपके पार्टनर ना उस पॉइजन के लिए भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि दिल से तो उन्होंने आपको प्यार किया है। ब्रेन वॉश करने से कुछ नहीं होता गाइज, जब दिल से सच्चा प्यार होता है ना तो हर 100% मिलकर ही रहते हैं इंसान। तो वही चीज़ है कि आप लोग मिलोगे, आप लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आप 2 कार्ड्स और देखते हैं, क्योंकि हमें वैसे बेसिकली सब चीज़ें पता चली गई हैं। देखिए गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है ना बेसिकली क्या है। ये कार्ड होता है जो पार्टनर है ना आपके, वो आपके लिए लॉयल है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है, वो बेसिकली आपके लिए लॉयल है, लेकिन वो थोड़े स्लो हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन ये कार्ड होता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, पूरा डिटेल में घुसेंगे कि आखिर में प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ से, यानी कि उनके लिए इतना आपके लिए आपके पर्सन इतना नेगेटिव हुए तो हुए कैसे। तो वही चीज़ है, जब आपके पार्टनर ना पूरी तरह से डिटेल में घुसेंगे ना, पूरी प्रॉब्लम्स देखेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम आपके पार्टनर ना फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके ही निकलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उसका रिजल्ट, इस कार्ड का बेसिकली रिजल्ट, ये स्लो तो होता है, नो डाउट स्लो होता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल होता है, यानी कि जस्टिस ही मिलेगा आपको। आपके पर्सन बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पर आपको, आपकी जो भी सिचुएशन है ना उसमें न्याय तो मिलकर ही रहेगा गाइस। एक कार्ड और देखते हैं। देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और पेज ऑफ कप्स का कार्ड गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा, काफ़ी टाइम से आप मेरी रीडिंग देखते आ रहे हो। ये कार्ड होता है बेसिकली आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने का, आपके पार्टनर का आने का, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने का। तो वही चीज़ है, मैंने आपको इतनी स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला कि आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा था ना, वो कम्युनिकेशन आप लोगों का खुलेगा। आप लोगों के बीच में जो क्लियरिटी है वो क्लियर होंगी। जो इस थर्ड पार्टी ने पॉइजन भर रखा था ना, वो सब क्लियर होगा। आपके पार्टनर ही आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, आपको लेकर पॉजिटिव होंगे, और फाइनली आपको यहाँ पर न्याय तो मिलकर रहेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, 2021 में आपको न्याय मिलकर ही रहेगा, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर न्याय मिलकर ही रहेगा। चलिए एक बार और आपके लिए यस और नो मैं बता देती हूँ। और हमारा बेसिकली सवाल था कि कैसे होगा, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे लिए मैं आपको बताती हूँ, मोटा मोटा बताती, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही डिटेल में घुसकर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि क्या बातें सही थी, क्या बातें गलत थी। और उसके बाद जब आपके पर्सन को सब सच्चाई सामने आएगी ना, तो वो आपकी तरफ खुद ही कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, और आपके बीच में जो उन्हें डाउट भी हो रहा था ना, बाकी की चीज़ें भी क्लियर होंगी, और फाइनली आप लोगों का मिलन, आप लोगों को न्याय मिलेगा। एक कार्ड और देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये सही में होगा या नहीं होगा। यस और नो और क्लियर कर लेते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को कोई भी डाउट ना रहे। 2021 में मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर न्याय मिलकर रहेगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, इस पर एक बार और स्टैम्प लगा दीजिए कि क्या कि मेरे व्यूअर्स को 2021 में न्याय मिलकर ही रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स इस चीज़ पर एक बार और स्टैम्प लगा दीजिए कि हाँ मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर न्याय मिलकर ही रहेगा। देखते हैं। ओह माय गॉड, वेरी नाइस गाइस, जस्टिस का कार्ड आ गया भाई। अब तो भैया स्टैम्प लग गई, मैंने स्टैम्प भी लगवा दी, आपके लिए स्टैम्प लग गई यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आप लोगों को तो न्याय मिलकर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी अब आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इतने समय तक आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, बहुत सारे, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैंने बोला ना, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्रू लव करा है, कैसे नहीं मिलोगे। कोई भी कितना भी कर लेना ब्रेन वॉश, फाइनली शिव जी ने जहर पिया था ना, तो वही चीज़ है, आपके पर्सन जहर भी पिएंगे। उन्होंने आपके लिए जहर भरा ना, तो वो जहर भी पिएंगे। 2 कार्ड्स आए हैं गाइज यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आया है द थिंकिंग मैन एंड डोर टू स्पिरिट। कहीं ना कहीं आप
इसके ना साथ गाइज आपको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना कहीं आपके साथ ना यूनिवर्स और डिवाइन भी हैं, क्योंकि ये लोग ना ये यूनिवर्स और ये डिवाइन, ये एंजल्स, ये आर्कएंजल्स, सब लोग ना आपका साथ दे रहे हैं आपको मिलाने में। जैसे कहते हैं ना पूरी कायनात जुड़ी हुई है आप लोगों को मिलाने में, और वो लोग पूरी शिद्दत से आप लोगों को मिलाएंगे। तो आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि क्या होता है ना जब आप सोचते हो तो आप बेसिकली नेगेटिव सोचने लगते हो। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, इसने मेरे लिए जहर घोल दिया, तो वो चीज़ें क्या होती है ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप ज़्यादा सोचो ही मत, अच्छा बुरा कुछ मत सोचो। आप अच्छा नहीं सोच सकते हो तो आप बुरा भी मत सोचो, क्योंकि न्याय जस्टिस तो आपको यहाँ पर मिलके रहेगा गाइस। और इसके लिए ना पूरी कायनात आपके साथ है, सब आपको मिलाकर रहेगी। आप लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है जो आप लोगों को मिलकर ही रहेगा। तो आपके लिए बेसिकली आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं कहती हूँ अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हो तो आप नेगेटिव भी मत सोचो, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका साथ तभी तो दे पाएगी जब आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल आपको मिलेगा, 2021 में मिलेगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये लेडी फिगर कुछ भी कर ले आप लोगों को जुदा करने में, लेकिन आप लोग जुदा नहीं हो पाओगे। कुछ समय की दूरी थी, फाइनली जस्टिस भी मिलेगा, आप लोग आपस में मिलोगे। सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ गए गाइस, देखिए लवर्स आ गए, 2 ऑफ कप्स आ गए। वेरी नाइस रीडिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।